पीडीडीयू नगर 6 लेन की जद में आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री पार्क में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा उपेक्षा का हो रही शिकार। खबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री पार्क, जहां पर कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है, तो उपेक्षा का शिकार हो रही है। वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको देखते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय सिन्हा ने वहां पर पहुंचकर साफ सफाई की और साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कि उन्होंने दर्शाया है कि किस तरीके से शास्त्री जी का जो पार्क है वो सुरक्षित हो सके या उनकी प्रतिमा को कहीं न कहीं एक स्थान देने का कार्य किया जाए, जो अभी उपेक्षा का शिकार हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है ये, और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य जोरों पर चल रहा है। और अभी आपको बता दें कि बगल में यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी था, जो कि उसको ध्वस्त कर दिया गया। और अब यहीं बगल में लाल बहादुर शास्त्री पार्क है, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी ये प्रतिमा है। और यहाँ पर ये प्रतिमा और ये पार्क लगा हुआ है, लोगों को यहाँ पर बैठने उठने का एक सुविधा मिलता है। इसके बाद संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी थोड़ा सा इधर आइए, नीचे आ जाइए। अभी जैसे कि यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, तो आपने पहले भी ज्ञापन दिया था इस मतलब प्रधानमंत्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रतिमा को और इस पार्क को सुरक्षित रखने के लिए, तो क्या अभी तक हुआ? पहले तो आपको धन्यवाद अमित जी। मैं रोड चौड़ीकरण जिसमें यहाँ काम लगा था, उसी समय जिला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगीनाथ जी को मैं ज्ञापन दिया। उसके साथ साथ में नगर पालिका को जो हमारे एसडीएम साहब थे उनको भी मैंने दिया, अवगत भी करा दिया। तो नगर पालिका जो हमारे एसडीएम साहब थे, उनके द्वारा मुझे यह आश्वासन मिला कि नहीं, पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश की प्रधानमंत्री थे और उनकी जो प्रतिमा नगर पालिका द्वारा स्थापित किया गया है, कोई आम व्यक्ति नहीं किया है। तो जो जमीन अधिग्रहण किया हुआ है वो नगर पालिका द्वारा दिया गया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वहाँ दिया गया है। तो उनकी हमारी मांग थी कि जो आप रोड चौड़ीकरण में आप हमारे मूर्ति भी आपके बीच में आ रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ जो आपने निर्माण किया, कुछ लोगों को कार्यालय गिराया, सब कुछ देखते, तो मैंने यही मांग किया कि हमारे देश के, हमारा ही नहीं, ये पूरे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, पूरे भारत के प्रधानमंत्री जी, पूरे जनता के प्रधानमंत्री थे। तो जो उनके जन्मस्थली के नाम से या स्थापित किया गया है, उनका यह पार्क बनाया गया है, लाल बहादुर शास्त्री पार्क के नाम से स्थापित किया गया है। तो मैं यह राज्य सरकार द्वारा एवं जिला पदाधिकारी से या पीडब्ल्यूडी पदाधिकारी से, यानी स्थानीय हमारे जो एसडीएम हैं पदाधिकारी से यह मांग करता हूं कि आप रोड चौड़ीकरण करें। मुझे कोई उसमें रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं है, लेकिन इनका स्थान आप बीच स्थान में रोड के चौड़ीकरण जब करें, उसी के आसपास में बीच स्थान में स्थापना करके कहीं भी एक जगह आप उनको नामकरण कर दें, उनके नाम से चौराहा कर दें, ताकि देश के महान व्यक्ति को प्रतिमा का जो आपने यहाँ बैठाया वो है, आपको जिस तरह सूरज उजाला उस तरह उजाला करते रहे। यही मेरी मांग है। दूसरी मांग है कि जो आपने अभी तोड़ने से पहले इनको सुरक्षित करना चाहिए था। जो बगल में आपने अभी देखिए, इधर सबका कार्यालय का सारे या अन्य बाजार में आपने तोड़ा है, वो अन्य लोगों यहीं पर आकर के देखिए, सारे गंदगी, यहाँ कूड़ा खाना पीना, लैट्रिन पैखाना, सभी ये देश के प्रधानमंत्री का प्रतिमा है। क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रतिमाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, उनकी जवाबदेही नहीं है? यह पत्र मैं बना करके मैं जिला पदाधिकारियों में एसडीएम साहब ने मुझे समय दिया। हाँ, एसडीएम साहब ने मुझे मंडे को समय दिया है। मैं उस ज्ञापन को लेकर के जाऊंगा। यही मांग करूंगा कि पहले अगर आप संरक्षण नहीं कर लेते हैं तो पहले जितना साफ सफाई है, जितना शेड है, वह पुनः निर्माण करके इनके अस्थायी रूप से सफाई पर ध्यान दें और इनकी प्रतिमा को बीच सेंटर में आसपास में लगा करके लाल बहादुर शास्त्री चौक का यह नामकरण करके आप घोषणा करें। यह मेरी मांग है। पूरे मैं चंदौली लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व होने के नाते, समाज सेवा होने के नाते और अन्य लोगों को देखते हुए, ताकि देश की प्रधानमंत्री हैं पूर्व, उनकी प्रतिमा में कोई ठेस पहुंचा होगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मुझे जो भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारी मांगे पूरा करे, चाहे जिला पदाधिकारी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये एक अच्छी मांग भी है, कहा कि अगर प्रधानमंत्री के मूर्ति के साथ इस तरीके से अगर होगा तो ये सही नहीं है।
अमित कुमार, पब्लिक भारत।